कल प्रश्न 4 तक हमने आपको बताया था। अब प्रश्न 5 में आते हैं। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों का नाम बताना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रश्न है 5, देखिए आप इकाई 3 का, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो उत्तर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप प्रश्न के साथ लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर 6। प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। ऋण आवेश। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर 7 में। क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन समस्थानिक किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। अब इसमें दिए गए नाम केवल आपको बताना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन हैं? नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न 8 में। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। प्रश्नोत्तर 8 में जो पहला दिया गया है, परमाणु संख्या 8 का परमाणु संख्या क्या है? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में, यानी परमाणु के नाभिक उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। 8 का। अब खा में है द्रव्यमान संख्या, इसको मिटा देते हैं। प्रश्नोत्तर 8 खा मिलाते हैं, मिटा दें। पूछा गया है द्रव्यमान संख्या किसी
के परमाणु के नाभिक में, साथ लिखें, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 8 था, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। संयोजकता, देखिए इसकी कई परिभाषाएं हैं। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। एक तो ये रखा गया बुनियाद कि किसी तत्व का एक परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करेगा वो उसकी संयोजकता है। एक परिभाषा ये होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो जितने इलेक्ट्रॉनों से संयोग करेगा वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो याद रहे, संयोजकता का मतलब संयोग करने की क्षमता। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा रासायनिक संयोग में आदान प्रदान या साझा में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो थोड़ा सा ये लंबा लगता होगा क्योंकि हम ऐसी परिभाषा देना चाहते हैं जिसमें कि आगे चल के आपको समझने में दिक्कत ना हो। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में, यानी जब रासायनिक बंध बनाते हैं तो उसमें आदान प्रदान यानी देने या लेने जो इलेक्ट्रॉन हो या साझा में दिए गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आमतौर से आप सीधे कह निकल सकते हैं किसी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसके संयोजकता कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी परिभाषा नहीं है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हैं बाहरी कक्ष में, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन साझा करें, संयोजकता 2 कहलाएगा। एक होता है किसी भी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु से संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। आप एक परिभाषा लिख सकते हैं इसको। बाकी